जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गेम। पीछे वाला क्लास में बहुपद के हम जितना थ्योरी था सब बता दिए थे। अब थ्योरी खत्म हो गया तो चलो अब प्रश्नावली 1 के ए शुरू करते हैं। और 1 के ए में जितना भी सवाल है वो सब आसानी से बनेगा, एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे आराम आराम से। निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। पहला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरें। पहला सवाल में कह रहा है कोची रिक्त स्थान को भरें, रिक्त स्थान को भरें। और पहला प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन को भी लिखेंगे और लिख के पहले क्वेश्चन को समझाएंगे। उसके बाद देखो मैथ बनाने के लिए, मैथ को बनाने के पहले सबसे पहले जो व्यक्ति सवाल को समझना सीख गया तो निश्चित है उसको बना देगा। तो पहला प्रश्न में कहता है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक है। तो जब भी शून्यक की बात कहेगा तो बराबर का लेना है 0, बराबर का लेना है 0। तो यहाँ क्या कहा है कि एक वास्तविक संख्या a, सवाल में क्या कहा बाबू, एक वास्तविक संख्या a, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px, बहुपद px का शून्यक होगा, का शून्यक होगा। तो एक बात याद कर लो कि जब भी शून्यक की बात कहेगा, जब भी कौची की बात कहेगा, शून्यक की बात कहेगा तो बराबर का लेना है 0। तो पूछ रहा है क्या कि पूछ रहा है यही कि यदि px बराबर का होगा, ये पूछ रहा है। तो अभी ना बोले जब भी सवाल में शून्य कहेगा तो बराबर का लेना है 0। तो बताओ शून्य कितना हो जाएगा इसका 0। ये बातें समझ में आया कि नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल जरा समझेगा। एकरा दे दिया है एगो समीकरण द्विघात बहुपद और कह रहा है कि ओका शून्यक का होगा। क्या दिया है 2x², उसके बाद -3x, उसके बाद -5। अब सवाल में कह रहा है कि एक का शून्यक निकालो और वो भी केगो शून्यक निकाले ला कह रहा है एगो। अब समझेगा जब भी शून्यक निकाले ला रहेगा तब बराबर का लेना है 0। यहां तक बातें समझ में आया। उसके बाद क्या करेगा, पहिलका संख्या को अंतिम वाला संख्या से गुना कर देना है। साइन को ना ध्यान देगा, चाहे प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क पड़ेगा। बताओ यहाँ 2 और यहाँ 5, तो बताओ 2 5 10, 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब 10 को गुणनखंड करा 2 से लगाएंगे तो 2 5 10। अब ये टूटे गुणनखंड होगा नहीं। अब खेला खेलना है 2 से और केकरा से 5 से। अब 2 और 5 को जोड़े कि घटाएं कि बीच वाला आ जाना चाहिए। या तो जोड़ो या तो घटाओ, उस कंडीशन में कौन वाला आना चाहिए, नीचे वाला। तब बीच में कितना है 3, वो भी माइनस में। तब दिमाग काम कर रहा होगा कि क्या करो, 5 को माइनस में कर दो और 2 को प्लस में कर दो। मतलब 5 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो 3 रुपया बचेगा ना। अब बताओ साइन बड़ा है क्या कर माइनस वाला के, तब -3 बचेगा। अच्छी बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, करेंगे का पहले 2x² है इसको उसी तरह से लिख दें। अब तोड़े कितना बाबू 2 और कितना में 5 में। तो आप बताओ बीचवा में x है ना, हमको 3 ना लाना है। तो बताओ प्लस में लिखेंगे 2x, उसके बाद लिखेंगे माइनस में 5x। अच्छा देखो इसको घटाओ, और घटाओ तो देखो बीचवा वाला आया कि नहीं, और लास्ट में 5 है अब बराबर 0। एकरा मतलब पहले वाला और लास्ट वाला को उसी तरह से रहने देना है। अच्छा यहाँ तक बातें समझ में आया। अब जोड़ा लगा, जोड़ा समझता है, जोड़ा जैसे हम अभी अकेले हैं, हमारा शादी हो जाएगा तो हमने दोनों का कहलाएंगे जोड़ा। जोड़ा समझ में आया। 2 गो मिलता है तो 1 जोड़ा कहलाता है।
अब बताओ जोड़ा लगाओ, यहाँ देखो दो गो है और यहाँ भी का है दो गो। अब लेना है कॉमन, और कॉमन वही लेगा जो दोनों में मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ दो है यहाँ दो है, तो दो कॉमन होगा। यहाँ x तो x कॉमन होगा। होगा कि नहीं? अच्छा बात ये समझ में आ रहा है? अब बताओ, जेकरा से कॉमन लेंगे ओकरे से भागा देंगे, तो बताओ दो से दो कट जाएगा। यहाँ दो गो x है, यहाँ क्या गो x, तो बताओ दो गो x में एगो x से भागा देंगे तो एगो x बचेगा। हाँ। उसके बाद यहाँ प्लस तो प्लस देंगे। देखो दो से दो और x से x, ये पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट जाता है तो कितना बचता है? एक। अच्छी बात समझ में आया कि नहीं? अब एक ही दोनों में देखो का मिल रहा है, यहाँ 5 यहाँ 5, तो सबसे पहले का कॉमन होगा? 5 कॉमन होगा। उसके बाद यहाँ माइनस तो -5 कॉमन होगा। x कॉमन होगा, हाँ या ना? नहीं। एकरा में x है, एकरा में x है नहीं। अब यहाँ देखेगा, बताओ माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 में भागा देंगे तो कट जाएगा, बच गया कौन? x। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बराबर का हो गया। अब यहाँ से तुम तय कर सकता है कि मेरा बनाया हुआ गलत है कि सही है। कैसे? घरवा वाला देखो दोनों में बराबर है ना बाबू, एक मतलब तोरा बनावल गलती है कि सही? सही। ये बात समझ में आया? दोनों में सेम है, एक मतलब का है? सही। आप जरा समझेगा, आप क्या करेगा, एक बार बाहर वाला को साथ लिखेगा। बाहर में कौन है? 2x माइनस 5। ये बात समझ में आया? अब बताओ, ये शून्य है, शून्यक कह रहा था, तो ये शून्यक दोनों के बराबर होगा। तो पहले ये वाला बात समझ में आया? इसको बंद कर दो। आप बताओ, दोनों घरवा में मिल रहे हैं ना बाबू, तो दो को मिले थे तो क्यों लिखेंगे x + 1 = 0। बूझा? समझ में आया? अब क्या करेंगे समझेगा, ये 0 है ना, एक का बराबर भी 0 है और एक का बराबर भी 0 है, तो एक बार लिखेंगे। चलो यहाँ बना के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ना है। ये 0 एक का बराबर भी है और एक का बराबर भी है, तो सबसे पहले इसके बराबर लिखते हैं। ध्यान से देखेगा, तो लिखेंगे का 2x, ध्यान से समझेगा, लिखेंगे क्या? 2x माइनस 5 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे केकर बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखेगा, बताओ ये 2x के 2x रहेगा, ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में। अब समझेगा जरा, ये 2 गुना में उधर जाएगा भागा में, तो x बराबर 5/2। ये बात ये समझ में आया? आया कि नहीं? अब यहाँ देखेगा। अच्छा बताइए, x के x लिखेंगे, x प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताओ, शून्यक निकल गया ना, एगो निकाले 5/2 और एगो शून्यक निकाले 1। अब यहाँ हमने से पूछ रहा था का चीज कि एक शून्यक का होगा, तो बताओ एक शून्यक दो गो है, लेकिन हमने से सवाल में एगो पूछ रहा है, और किताबा में आंसर कौन दिया है? -1। तो ये तुम्हारा क्या होगी आंसर। अगर तुम 5/2 भी लिख देता है तो गलती होगा ना? होगा। लेकिन किताबा में आंसर 1 दिया है तो हनियो तो आंसर 1 के खोजेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों सवाल समझ में आया? पहला सवाल तो एकदम आसान था बाबू, जब भी शून्य पूछ देगा तो क्या कर देना है? बराबर 0। जब भी शून्य पूछ देगा तो बराबर क्या कर देना? 0 कर देना है। अच्छा ये दोनों सवाल समझ में आया कि नहीं? दूसरा सवाल ही है ना, शून्यक निकालेला, तुम्हारे परीक्षा में 1 नंबर में भी पूछता है और कितने नंबर में? 2 नंबर में भी पूछता है। अब तीसरा प्रश्न को जरा समझेगा कि तीसरा प्रश्न कहता है क्या, समझेगा तीसरा प्रश्न। अब एकरा में एगो समीकरण दे दिया है 3x²। क्या दे दिया? 3x²। उसके बाद दिया है -5x, उसके बाद +7 के शून्यक का योग का सवाल पूछ रहा है। के शून्यक का योग, शून्यक का योग पूछ रहा है। अब उसके बाद
गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल, यानी द्विघात बहुपद दे दिया है और योग भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, गुणनफल। अच्छा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये बात हम बताए हैं थ्योरी में। योग मतलब का अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी चुनेंगे। सबसे पहले क्या चुनेंगे बाबू, ए, उसके बाद ए बताएं जो पहले होगा वो ए कहलाएगा, तो ए कितना होगा 3, समझ में आया। अब बताओ ए के बाद के कर बारी बी के, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा -5। जरा चिन्ह को भी ध्यान में रखेगा, बी के बाद सी और सी कितना हो जाएगा 7। ये समझ में आया। अब पूछ रहा है योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b बटा a, यही ना होता है। अच्छा बताओ सूत्र में माइनस माइनस, अब बी कितना है -5, -15 है, 5 ना है, भांग खेले है का तो 5 ना लिखल है और यहाँ बट्टा ए देखो तो कितना 3। आप जरा यहाँ ध्यान से समझेगा कि बताओ माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो प्लस तो छिपा रहता है 5 बटा 3। ये बात समझ में आया। योगफल कितना निकाल दिए 5 बटा 3। उसके बाद गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल होता है का, गुणनफल के लिए सूत्र सी बटा ए। बताओ सी कितना है 7 बटा ए कितना है 3। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये एक आंसर हो गया योगफल और एक आंसर ये हो गया गुणनफल। बातें समझ में आया आया कि नहीं। बनेगा इतना आसान से कर, जब सूत्र याद रहेगा तब, अब सूत्र ना याद रहेगा तो बनेगा, फिर पता ना चलेगा कि योगफल के करा कहते हैं और गुणनफल के करा कहते हैं। तीसरा सवाल तो बता दिए। उसके बाद चौथा प्रश्न जरा बनाना, तो चौथा प्रश्न बनाओ, किताब है ना सबके पास, बनाओ चौथा सवाल। और चौथा सवाल जरा ध्यान से समझो, पहले इसको समझ लो क्या है। कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, यहाँ डॉट डॉट दे दिया है, उसके बाद दिया है क्या x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ लिखा है जहां, जरा समझेगा, जहां अल्फा कॉमा बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, c के शून्यक है। यानी पूछ रहा है कौची, ये जो रिक्त स्थान दे है ना, ये खाली स्थान, तो वही पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में का भराएगा। जरा ध्यान से सुनेगा। अच्छा बताओ, ये भी तो है केकर व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, और ये भी केकर व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद के सूत्र याद है तो बनेगा, और ना याद है तो ना बनेगा। तो द्विघात बहुपद के सूत्र याद है, हम बताए थे द्विघात बहुपद के सूत्र का बताए थे, px इंटू px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल x प्लस अल्फा बीटा। ये हम सूत्र बताए थे। इस सूत्र के कर सूत्र है, एकरे कहेंगे द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद निकाले के सूत्र का है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के होल x प्लस अल्फा बीटा। अब जरा समझेगा, सवाल जो दिया है उसको जरा ध्यान से देखना। ये दिया है ना दोनों गुना में, लिखो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। आप क्या करो, x को उठाओ, एक बार यहाँ गुना करो, एक बार यहाँ गुना करो। तो x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x², फिर x को यहाँ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा माइनस, और फिर इसको x को बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा x बीटा, स्क्वायर नहीं होगा x बीटा होगा। अच्छा बता, x के कहानी तो खत्म हो गया। आप किसको उठाएंगे, अल्फा को x से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब अल्फा को x से गुना करेंगे तो x अल्फा, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा। अच्छा समझ में तो आ रहा होगा ना। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, x² को x² रहने दो। अब बताओ यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, ये का है x बीटा
माइनस एक्स अल्फा। तो बता एकरा में दोनों में मिल रहा है कौन चीज, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, एकरा में भी एक्स है एकरा में भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लो। बात समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? अब जरा ध्यान से देखेगा, एक्स एक्स कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहाँ खाली का बचेगा बीटा, देखो माइनस माइनस प्लस। अब बताओ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा। हम खाली इतना के ही कॉमन लिए हैं, यहाँ तक इसको ही कॉमन लिए हैं, ध्यान से समझेगा। अच्छा समझ में आ रहा है? उसके बाद प्लस अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान से देखेगा, अच्छा जोड़ में ये बात तो आना चाहिए कि 2 5 में 2 जोड़ेंगे तैयो 7 होगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तैयो कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ बीटा पहले लिखा हुआ अल्फा आगे लिखा रहता, कोई फर्क? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स को पीछे आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना में। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको बंद करेंगे लिखेंगे होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ ई सूत्रवा और ई सूत्रवा देखो पूरा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? लेकिन देखो फालतूआ में जा कौन है, ए। एकरा में ए है ना है, यानी ये छुटलका जगह यहाँ पर का भराएगा, ए। ये बात समझ में आया? ये तुम्हारा का हो गया आंसर, समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो, ये देखो ये पूरा मिल रहा है, ये पूरा मिल रहा है। बताओ सूत्रों में क्या है बचा ले, ए। बताओ ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, ताचा राशि ये है, तो ये इसका शून्य के कितना होगा, ए। बात ही समझ में आया कि नहीं? इसको जरा 1-2 बार खुद से बना लेना तो निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। भारी कोई भी प्रश्न नहीं होता है, बशर्ते उसको बढ़िया से समझो एकदम तसल्ली से और आराम से बैठल बैठल उसको प्रैक्टिस करो। अब 5वां प्रश्न जरा बनाना। 5वां प्रश्न क्या कहता है समझेगा। 5वां में तो डायरेक्ट सूत्र दे दिया है। 5वां में कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है। तो पूछ रहा है का बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा, और अल्फा बीटा बराबर का होगा। चलो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा, का होगा अल्फा प्लस बीटा। हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होगा माइनस बी बाटा ए, माइनस बी बाटा ए। उसके बाद अल्फा बीटा बराबर का सूत्र होता है, कल ही ना बताए थे, घर के पी गया सर। क्या होता है अल्फा बीटा बराबर सी बाटा ए। जब तक घर पे नहीं पढ़ेगा जब तक कोई चारा नहीं है। उसके बाद 5वां सवाल तो बता दिए, 6ठा सवाल भी सूत्र ही दे दिया, 6ठा सवाल सूत्र ही दिया है। अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स के शून्यक है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर का होगा। बतावे का सूत्र का होगा, जल्दी नहीं याद है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है सी बाटा ए। सूत्र नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा? यहाँ तक बातें समझ में है? उसके बाद 7वां में भी डायरेक्ट सूत्र ही पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद दे दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे दिया है। अब पूछ रहा है का, पूछ रहा है यही कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। और इसको जरा ध्यान से समझेगा। कितना नंबर 6 बता दिए, आप 7 नंबर ना 6 तो बता दिए, 7 नंबर जरा ध्यान से देखेगा। त्रिघात बहुपद दे दिया है ए एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस 7 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x प्लस 5x प्लस 9। शून्यक है तो बताओ पहले ए कितना होगा बाबू, ए पूछना था 1। अब बताओ बी कितना होगा, ए के बाद बी, बी कितना होगा 7, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, अरे माइनस में होगा। बी के बाद सी, सी कितना होगा 5, और डी कितना होगा 9। अब सवाल में पूछ रहा है कौची कि अल्फा बीटा गामा बराबर का होगा। तो बताओ अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाटा ए। क्या होता है सी बाटा ए, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, बताओ सी कितना हो जाएगा 9, और सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बाटा ए कितना 1। बताओ 9 में 1 से भागा देंगे तो माइनस 9 ना होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कोई ना दिक्कत? यहाँ तक बातें समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में? बताओ पहला में टोटल
7 प्रश्न था, सातों बता दिए। अब जरा दूसरा सवाल समझेगा, दूसरा प्रश्न कहता है का, इसको जरा बहुत ध्यान से समझेगा, ठीक ना। थोड़ा दिमाग इधर उधर किया तो सवाल दिमाग से बाहर निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न को समझेगा कि ये कहता है क्या, पूछ रहा है क्या। देखो ये किताब है ना, ये किताब है भारती भवन की, ठीक। इसलिए आप किताब को सामने खोल कर रखिएगा, एकदम बारी बारी से किताब वाला हर एक सवाल हम बताएंगे, ठीक ना। तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल भी आपके पास रहेगा और सोल्यूशन भी आपके पास रहेगा। दूसरा सवाल का कहता है यह बहुपद, पहले क्वेश्चनवा के समझो, यह बहुपद, यह बहुपद px बराबर कितना दिया है, ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 के होल x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है, का एक शून्यक, का एक शून्यक 1 है। शून्यक कितना है बाबू, 1। और जब भी शून्यक रहेगा तब बराबर का करना है, 0 करना है। तो a का मान निकाले, तो क्या कर मान निकालेगा, तो a का निकाले, मान निकाले। आप जरा समझिएगा, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव सवाल बनाओ ना, तो आदत डालो धीरे धीरे कि सबसे पहले का लिखो, हल, ठीक, उसके बाद बनाओ तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब बताओ, ई तो एगो समीकरण दे दिया है, आराम से इसको लिख लो, px बराबर कितना दिया है, ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 के होल x माइनस 1। अच्छा बता, एक में देखो तो एबीसीडी के 2 अक्षर लौक रहा है, एगो a लौक रहा है, एगो कौन लौक रहा है, x। पूछ रहा है कि कर मान, a के मान, एक मतलब ये तो पूछ ही रहा है। अच्छा बताओ, x बताओ शून्य की कितना, 1, मतलब x का मान कितना दे दिया, ये बात समझ में आया। जो पूछ रहा था वो तो पूछ ही रहा था। अब फालतूआ में कौन है, जो पूछ रहा था बाबू, वो तो निकालना ही है। अब बताओ शून्य की कितना दे दिया है सवाल में, शून्य देखो यहाँ 1 दिया है, तो बताओ a का मान निकालना है, बच गया कौन, x। तो x के जगह कितना रख देना है, 1। ये प्रश्न में दे दिया है x बराबर कितना रखो, 1। अपन माने से हम रखे हैं नहीं। आप जरा समझेगा इसको, ठीक। अच्छा ये बताओ, जब भी शून्य कहेगा तब बराबर का कर देना, 0। जब भी शून्य कहेगा तब बराबर का कर देना, 0। इसको जरा यहाँ लिखते हैं, क्या, x बराबर कितना, 1। अब जरा सवाल को समझेगा, ये p के p लिखेंगे, ये x के जगह 1 लिखें बराबर। अब देखो इसमें जहां जहां का है x है, 1 है, जहां जहां x है उसके जगह कितना रखो, 1। तो देखो a के a लिखेंगे गुना, यहाँ x के जगह 1 रखेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 इंटू a माइनस 1। बताओ यहाँ क्या है, x, यहाँ गुना, x के जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस 1। और जब भी शून्य कहेगा तो बराबर का कर देना, 0। आप जरा समझेगा। अच्छा बताओ, a के a लिखेंगे गुना, 1 क्या स्क्वायर, 1। अब जरा इसको समझेगा, माइनस। अच्छा बताओ, 1 से गुना करेंगे तो वही ना कहलाएगा, होगा संख्या। तो देखो गुना करेंगे, 3a में गुना करेंगे तो 3a होगा, और ई माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब कहेगा 1 करने गया तो 1 को सब में गुना करेंगे तो वही ना होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ देखना, माइनस 1 के 1। अब तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो पहले इसको हटा दो, पहले 1 को गुना करेगा तो a होगा, अब 1 वही ना रहेगा, रहेगा कि नहीं। अब जरा समझेगा, a को 1 से गुना करेंगे तो a होगा, माइनस 3 को a से गुना करेंगे तो 3a होगा, प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ भी बराबर 0 था, यहाँ भी बराबर का होगा। अब देखो बाबू, जातिया जातिया के पास रहता है, रहेगा कि नहीं। जैसे जात जात में शादी हो जाता है तो घर वाला कुछ दिन के बाद स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर दोसर जात में शादी हो गया तो घर वाला कहीं स्वीकार करेंगे, जब तक मम्मी पापा जिंदा रहेंगे जब तक स्वीकार करेंगे नहीं। खाली का चलता, लाठी ना,
इसीलिए जात जात के पास जाएगा, जात 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 के पास जाएगा। तो यहाँ देखो एगो ए और यहाँ के गो ए, 3 गो, तो 3 गो में से एगो जाएगा तो के गो ए बचेगा, 2 गो 2 गो। समझ में आया? 3 प्लस में 1 माइनस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस 2 बराबर 0। अब जरा समझेगा, ये -2a के -2a होगा, ये प्लस में 2 बराबर के उधर जाएगा माइनस में 2। अच्छा पहले बात ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि झूठो झूठो हाँ हाँ कह ले, समझ में आ रहा है? आप देखो सामने सामने जो मिलता है वो कट जाता है ना, तो इसको यहाँ समझाते हैं, यहाँ देखो। अच्छा बताओ, ये 2 गुना में उधर जाएगा भागा, तो ए ने बचेगा इधर -2। बताओ 2 गुना में एने आएगा भागा, और एक साथ माइनस है तो माइनस भी साथे साथे चल जाएगा डोरिया, माइनस। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा बताओ, जब भागा देते हैं भागा में पूरा पूरा कट जाता है, तो बताओ ओकर मान 1 होगा कि 0 होगा? 1 होगा। तो बताओ a का मान कितना आ गया, 1। ये तुम्हारा का हो गया आंसर। अच्छा ये बात समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? आया ना समझ में? हाँ। तो जब भी शून्यक कहेगा, जब भी का कहेगा बाबू शून्यक, तो बराबर का रखना है 0, बराबर का रखना है 0। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो बताओ द्विघात के शून्यक के गो होगा? द्विव मतलब 2, रैखिक बहुपद के शून्यक 1, और त्रिघात बहुपद के शून्यक 3। ये तो याद है ना? अब तीसरा प्रश्न समझेगा, ये तुम्हारे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए का भी आई। बातें समझ में आ रहा है? यहाँ से 1 नंबर में भी सवाल बनता है और 2 नंबर में भी सवाल बनता है, इसीलिए ये जरूरी है। ठीक, अब तीसरा के पहला सवाल जरा ध्यान से देखेगा। देखो कह रहा है का द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले, का निकाले? द्विघात बहुपद के का निकाले? शून्यक। तो बताओ शून्यक की बात कर रहा है तो बराबर का लेंगे 0। तो पहला सवाल का है y² -3, तो शून्यक निकाले ला कह रहा है तो का लेंगे बाबू 0। अब यहाँ देखेगा y² के y² रहेगा, ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा प्लस में। बताओ बराबर के ना तो 0 है ये था, ये नहीं जाएगा तो प्लस में 3। तो बताओ 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 है ना रहेगा। तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं। आप जरा समझिएगा, ये y के y लिखो, ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें छपरी आ जाएगा जिसको रूट कहते हैं, और इसको लिख देंगे 3। कौन दिक्कत? यहाँ पर बाबू प्लस और माइनस दोनों नुकाइल होता है, मतलब छिपल होता है, तो इसको एक बार लिख देंगे का, लिख देंगे प्लस में √3 और एक बार लिख देंगे माइनस में √3। ठीक, बातें समझ में आया? ये एग्जाम में इस सवाल पूछल है, ऑप्शन में रहेगा इहू वाला रहेगा, इहू वाला रहेगा, और तीसरा में ऑप्शन में ई दोनों साथे रहेगा। तो जो साथे रहेगा वही ना आंसर होगा। समझ में आया? आया कि नहीं? तो बताओ समझ में आया तो दूसरा का क्वेश्चन जरा बना के बताओ तो फटना बनाया होगा कोची। सवाल देखो और आंसर बताओ, क्योंकि सवाल से x² -15 बराबर 0 बना के बताओ। एक शून्य कितना कितना होगा? तो क्या करेगा इसको का x² को x² लिखेगा, ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा प्लस में। अब क्या करेगा, x के x रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें का आएगा रूट, छपरी आएगा ना। अब बता रूट के अंदर किसको बैठा देंगे? 15 को। अब बता यहाँ पर प्लस माइनस दोनों छिपल होता है ना, तो क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये तो एग्जाम में क्या करल है, पूछल है। समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? तीसरा सवाल बना के बताओ। तीसरा सवाल दे, तीसरा बना के बताओ। तो शून्यक निकाले ला तो बराबर क्या करना? 0 बना के बताओ। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 4s²। क्या है बाबू? 4x² नहीं, 4s² प्लस 8s। शून्यक निकाले ला है तो बराबर क्या कर दो? 0। चलो बना के बताओ। कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? सबसे पहले देखो कि कौन मिल रहा है, जो मिल रहा है पहले उसको कॉमन ले लो। तो शून्यक निकाले ला है ना बाबू, तो क्या करेंगे? बराबर 0। बराबर क्या करेंगे? 0। अब बताओ एकरा में का मिल रहा है? तो एकरा में 4, एकरा में 8। तो 4 का कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 में 4 भी आ जाएगा, 4 का पारा में 8 भी आ जाएगा। इसमें s और इसमें भी s,
तो एकरा में 2 गो है, एकरा में 1 गो है, तो छोटका के कॉमन लेंगे तो s हो जाएगा। अब बताओ 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यस 2 गो s में से 1 गो s जाएगा तो 1 गो s बचेगा। बाबू 2 गो s से भागा देंगे 1 गो में तो 1 गो काटेगा तो 1 गो बचेगा। यस यहाँ प्लस तो प्लस, 4 का के मारते पारे कि 8 आ जाए। 2 बताओ यहाँ s 1 गो यहाँ s 1 गो तो कट जाएगा, यस बराबर का हो गया 0। अब जरा यहाँ देखिएगा, बताओ 4s गुना में होने जाएगा भागा में, तो s प्लस 2 बराबर 0 और बाटा ये गुना में नहीं आएगा भागा में। अच्छा बुझा, यस समझ में आया? यस अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये s लिखेंगे प्लस 2। अब बताओ 0 में 4s से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखे ना, s ये 2 प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? यस है ना आसान? यस आसान कब और आसान ये बन जाएगा कब, इसको घर पे खूब प्रैक्टिस करेगा। किताब है, सब कुछ थ्योरी वोरी बताया हुआ है, आराम से घर पे इसको बार बार बनाओ तो निश्चित है कि और ये आसान बन जाएगा। चौथा सवाल बनाना, तो तीसरा के चौथा निकालना है का शून्य, क्या निकालना है शून्य। जरा बनाओ, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना दिया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकाले ला क्या करेगा पहिलका और अंतिम वाला को पकड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ कितना 6, तो बताओ 6 2 ना 12, और इसको गुणनखंड करके कहाँ वाला लाना है बीच वाला बीचे वाला। बीचवा में कितना है 8, प्लस में कि माइनस में माइनस में, तो इसको तोड़ो 2 से लगाएंगे 2 छक 12। 12, अब ए जैसे तो पता चल रहा है ना, पता चल रहा है 6 में 2 जोड़ देवे तो कितना हो जीते 8, अब माइनस में 8 लावेला तो एकरो माइनस में कर दो, एकरो माइनस में कर दो। यस बातें समझ में आया यस आया कि नहीं? अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले 2x स्क्वायर है तो इसको उसी तरह से लिख देंगे यस और इसको तोड़े कितना में 2 में और 6 में, 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x माइनस 6x। अब प्लस लास्ट में 6 है तो 6 लिखेंगे बराबर 0। 0, अब बताओ जोड़ा बनाएंगे, यस देखो यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, 2 गो मिलेगा तो क्या कहलाएगा जोड़ा। बता एकरा में 2 एकरा में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन होगा, एकरा में x एकरा में x मिल रहा है तो कॉमन होगा। यस और जेकरा से कॉमन लेते हैं ओकरे से भागा देते हैं, तो 2 से 2 भागा देंगे तो कट जाएगा। यस यहाँ 2 गो x है और 1 गो x से भागा देंगे तो 1 गो x बचेगा। यस देखो यहाँ माइनस है माइनस, और यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, पूरा पूरा मिल रहा है मतलब पूरा पूरा वो कट जाएगा, यस तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यस अब बता एकरा में पहले क्या कॉमन होगा, तो पहले देखो बीचवा में माइनस है ना, तो हमको पहले चिन्ह को देखना होगा। देखो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। यस इसमें भी 6 इसमें भी 6 तो 6 कॉमन होगा। यस आप बता एकरा में x है एकरा में x है तो नहीं x कॉमन लेंगे नहीं लेंगे। बता माइनस माइनस प्लस, प्लस। 6 से 6 कट गया तो बचा कौन x, यस प्लस माइनस माइनस, 6 में 6 भागा देंगे तो कितना 1। बातें समझ में आ रहा है यस तनी तनी यस आ रहा है कि नहीं? यस अब क्या करेंगे, बाहर में है जिसको पहले एक बार लिखेंगे, बाहर में कौन है 2x माइनस 6 और घरवा में कौन है x माइनस 1, बराबर क्या करेंगे 0। ये 0 है ना, एक बार एक बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे 2x माइनस 6 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे का x माइनस 1 बराबर 0। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, 2x के 2x लिखेंगे, ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। अब काटो तो 2 तिया 6, तो बताओ x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 3 ना होगा काटेंगे तो। ध्यान से जरा देखो, अब बताओ वो एक प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। बातें समझ में आया? यस तो बता एगो शून्य का हो गया 3 और एगो शून्य का हो गया 1 तो यहाँ इस तरह से लिख देना, नीचे आता शून्य के ना निकाले लगा रहा था यस तो लिख देना 3, 1, ये तुम्हारा का हो गया आंसर। और यहाँ एक बात ध्यान में रखना, हम पहले 3 लिखे हैं फिर 1 लिखे हैं, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता बदल के, पहले 1 लिख दो पहले 3 लिख दो, कोई फर्क पड़े वाला है नहीं पड़े वाला है। समझ में आया? यस चौथा सवाल जरा, चौथा तो बता दिए, जरा पांचवा सवाल बना के बताना, तो क्योंकि पांचवा एकदम सेम सवाल है, एकदम डिट्टो का है, सेम सवाल है, खाली उसमें जो डिजिट है ना उसको क्या कर दिया बदल दिया। पांचवा सवाल बनाना 3y स्क्वायर, का है बाबू
3y स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5y। उसके बाद क्या है -2 बराबर 0। बना के बता इसको जल्दी बनेगा। एकरा बनावेला क्या करेंगे, पहला व अंतिम संख्या को क्या करेगा गुना। गुना करो कितना आया 3 दूना 6 6 को तोड़ो 2 से लगाएंगे यस 3 3 फिर 3 से एकरा लगा दो 1 यस हो गया कि नहीं। अब ऐसा देखो तो 3 दूना 5 3 दूना 6। बताओ यहाँ कितना बचा है 1। 1 हमको लाना है कितना 5। तो बताओ माइनस एकरा करेंगे कि एकरा करेंगे, एकरा करेंगे। तो बताओ 6 रुपया मेरे पास था 1 रुपया खा जाएंगे तो 5 बचेगा। यानी 6 और 1 में टूटा टूटा या ना। अब तो इसको क्या करेंगे 3y स्क्वायर के 3y स्क्वायर लिखेंगे। यस प्लस में कितना लिखेंगे 6y। उसके बाद लिखेंगे -1 लिखो या ना लिखो 1y और -2 बराबर 0। समझ में आया यस आया कि नहीं। अब बता एकरा में क्या कॉमन होगा जल्दी बता। यहाँ 3 कॉमन होगा यस और y कॉमन होगा। यस बता 3 से 3 कैंसिल। यहाँ 2 गो y में से 1 y भागा देंगे तो 1 y बचेगा यस प्लस। बता 3 का के मारते पड़ेगी 6 आ जाए 2 मारते। अब y से y कैंसिल हो गया। यस अब बता इसमें क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो माइनस कॉमन होगा। यस एकरा में कुछ मिल रहा है, नहीं जब कुछ ना मिलेगा तो उस कंडीशन में कितना कॉमन हो जाएगा 1। बताओ माइनस से माइनस 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 प्लस। y को 1 से भागा देंगे तो y माइनस माइनस प्लस और 2 को 1 से भागा देंगे 2 ना होगा यस बराबर का होगा। देखो ई घरवा में दोनों सेम है, यस एक मतलब का है सही। सही है। तो क्या करेंगे एक बार लिखेंगे बाहर वाला, बाहर में कौन है 3y -1। उसके बाद अब घरवा वाला को लिखेंगे y +2 अब बराबर क्या करेंगे 0। ये 0 दोनों के बराबर है तो एक बार लिखेंगे का 3y -1 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे क्या y +2 बराबर 0। समझ में आया। यस अब क्या करेंगे बाबू समझ में आ रहा है। यस अब क्या करेंगे 3y के 3y लिखेंगे, एक माइनस में उधर जाएगा प्लस। प्लस में अब यहाँ देखना y के y लिखो बराबर 1, ये 3 गुना में उधर जाएगा भागा में। समझ में आया। यस अब बताओ ई y के y रहेगा 2 Yes. प्लस में उधर जाएगा माइनस माइनस में। में। समझ में आया। Yes. ये तुम्हारा कहाँ निकल गया आंसर। शून्य शून्य यानी आंसर। तो लिख दो साथ में आता आता लिखो, पहले लिखो 1/3 उसके बाद लिखो -2। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर आंसर। अति समझ में आया। यस और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा शून्य निकालेला सीखा कि नहीं। यस 5 सवाल बता दिए, अगर पांचों समझ में आया तो छठा भी खुद से बना देगा, सातवां भी खुद से बना देगा, आठवां भी खुद से बना देगा। ठीक ना। तो छठा सवाल दें बनेगा यस बनेगा बनेगा चाहिए। छठा सवाल देते हैं, जरा बना के बताओ तो। छठा भी सवाल दोनों साथ ही दे देते हैं, छठा सवाल और सातवां सवाल। छठा सवाल क्या कहता है समझेगा। लिखा हुआ है 2x², उसके बाद है -x -21 और शून्य निकाले ला कहा रहा है तो क्या कर देगा बाबू 0। और उसके बाद सातवां सवाल यहीं पे देते हैं, एक रो बनाओ। और सातवां प्रश्न में भी क्या निकाले ला कह रहा है शून्य दिया है क्या t²। उसके बाद प्लस 7t प्लस कितना 7t प्लस 10 बराबर का 0। एक का निकाले ला है शून्य निकाले ला है। बनेगा बनेगा कि नहीं तक ना बनेगा, ये तो गलत बात है ना बनेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले गुना करो पहल का अंतिम। तो यहाँ 21 यहाँ 2 तो 21 दूना 42 42 2 से लगाओ, 2 से लगाएंगे तो 21। 28 अच्छा हमको बीचा में कितना है 1 1 कुछ ना था क्या 1 इसको लगाओ 3 7 21 21 इसको गुना करो तो 3 दूना 6 और यहाँ कितना 7। 7 अच्छा बता एक प्लस में लाना है कि माइनस में माइनस में माइनस में लाना है तो बड़का को माइनस कर दो और छोटका को प्लस। मेरे पास हम 7 रुपया कर्जा लिए थे, यस 6 रुपया दे दिए तो 1 रुपया बचेगा ना। Yes. वो भी कर्जे में बचेगा मतलब माइनस में, यानी कितना में टूटा 6 और 7 में। तो इसको इस तरह से लिखो 2x² प्लस 6x -7x -21 बराबर 0। यानी पहले वाला और अंतिम वाला को उसी तरह से क्या कर देना बनाना छोड़ देना। अब यहाँ देखो जोड़ा बना यस अब बताओ एकरा में क्या कॉमन होगा 2 होगा दो। कॉमन, x होगा कॉमन।
तो जो कॉमन लेगा ओकरे से भागा दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 गो x में एगो x से भागा देंगे तो एगो बचेगा, यस 2 का क्या मारते पारे की 6 आ जाए 3, 3 x से x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। यस अब बताओ यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे। बताओ यहाँ 7 है यहाँ 21, तो 7 का में 7 भी आता है 21 भी आता है, तो Yes. 7 कॉमन लेंगे। x एकरा में है ना है, नहीं। तो x कॉमन लेंगे नहीं। नहीं। बताओ 7 से 7 कैंसिल, तो x बचेगा माइनस माइनस प्लस 7 या 21। अच्छा बताइए गलती है कि सही? सही कैसे सही है? काहे कि घरवा वाला का होला सेम सेम है, मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखेगा, ये जीरो का करेंगे एक बार बाहर में कौन है 2x माइनस 7, ये जीरो एक बार बाहर के बराबर होगा, एक बार घरवा के बराबर होगा। तो घरवा में 2 गो मिल रहा है तो एक ही गो के लिखो, x प्लस 3 बराबर का हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 2x ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। ध्यान से देखेगा x बराबर 7, 2 गुना में नहीं जाएगा भागा। जब समझाते हैं ना बाबू तो एकदम तसल्ली से समझो ना, मैथवा तो खोपड़ी में इतना कस के सेट हो जाएगा ना कि निकले का नाम नहीं लेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब प्रैक्टिस खूब करेगा तब, ठीक। अब यहाँ देखेगा x एक प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो बताओ एक शून्य निकाल दिए ना, तो लिखेंगे आता। बताओ शून्य पहले कितना निकाले, का निकाले 7/2, तो लिखेंगे 7/2। उसके बाद कौन है -3, ये तुम्हारा क्या होगी आंसर। बात ये समझ में आ रहा है? Yes. शून्य के आगे पीछे तुम लिख सकता है हाँ। Yes. यहाँ 3 तुम पहले लिख दो और 7/2 बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़े वाला है? नहीं। इसको बताओ यहाँ पूछना था 1, तो बताओ 10 में 1 से गुना करेंगे 10। अब यहाँ इसको 2 से लगाओ 5। बताओ हमको 7 लाना है, तो झलक रहा है साफा, यस 2 और 5 7, ये तो बन जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे t² प्लस 2t प्लस 5t प्लस 10 बराबर 0, ठीक समझ में आया? Yes. देखो क्वेश्चन बैंक भी जरा पास में रखल करो, ठीक। और जो बताए हैं ना क्वेश्चन बैंक में खोजो मिलता है कि नहीं, निश्चित है कि मिलेगा। ये वाला सवाल क्वेश्चन बैंक में भर के मिलेगा। अब बताओ कॉमन लो, तो कॉमन के लिए यहाँ इसको देखो, इसमें क्या मिल रहा है, जोड़ा लगा तो t मिल रहा है और कुछ ना मिल रहा, तो 2 गो t में से एगो t से भागा देंगे तो एगो t बचेगा। यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ 2 बचेगा। अच्छा बताओ एकरा में जोड़ा लगाओ, क्या मिल रहा है? सबसे पहले प्लस लिखेंगे, यहाँ 5 यहाँ 10, तो 5 का पारा में दोनों आ जाता है। एकरा में t है एकरा में t है, तो t कॉमन लेंगे नहीं, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना t। अब देखो यहाँ प्लस 5 का क्या मारते पारे कि 10 आ जाए, बताओ गलती है कि सही? हाँ अब लगा समझ में आ रहा। तो यहाँ t के t लिखेंगे और प्लस 5 बराबर का होगा 0, और एक बार घरवा के बराबर 0, तो t प्लस 2 बराबर 0। तो बताओ यहाँ जरा देखना, प्लस में 5 उधर जाएगा तो -5। अब यहाँ देखना t प्लस में 2 उधर जाएगा तो -में। अब समझ में आया? यहाँ लिखेंगे का आता। अब बताओ पहले कितना लिखेंगे -5, उसके बाद -2। आगे पीछे लिख सकता है? हाँ लिख सकता है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता है, -2 -5। ये तुम्हारा क्या हो गया समझ में आया? आया बाबू? हाँ तो 8वां सवाल जरा बना के बताओ तो समझ में आया तो, क्योंकि 8वां सवाल तो बने के चाहिए। इतना सारा सवाल का प्रैक्टिस करवा दिए तो बाकी तो बने के चाहिए। जरा बना के बता कौन सा सवाल? 8वां सवाल ते बनाने के लिए बनाना क्या है सवाल? 3x², 3x², उसके बाद है -x, उसके बाद -4 बराबर 0। अच्छा बताओ सवाल सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अलग है कौची? तो डिजिटवा चेंज है। अब एकरा बनावेला क्या करेगा? पहला संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेगा? गुना। तो बताओ यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 4 3 12। x y से मतलब नहीं है, बस संख्या से मतलब है। बताओ इसको तोड़ो, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। हमको लाना है बीच में कितना? 1। हाँ प्लस में कि माइनस में? प्लस में। यहाँ देखो तो माइनस है तो माइनस में ना लाना है। तो बताओ 2 दूना 4 3। अब बताओ हमको लाना है माइनस में, तो बड़का को माइनस कर दो, छोटका को क्या कर दो? देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बड़ा है माइनस वाला था
साइन भी माइनस होगा। यस अब यहाँ देखेगा तो क्या लिखेगा 3x²। अब बताओ पहले +3x लिखो, उसके बाद किसको लिखो -4x। अब -4 बराबर 0। देखो पहिलका वाला के बाबू और अंतिम वाला के देखो ऐसा ही लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं कि नहीं, बस इसको तोड़ के यहाँ लिखते हैं। समझ में आया? यस अब बताओ कॉमन लेने आता है? यस सबसे पहले कॉमन लेने के लिए क्या बनाएगा जोड़ा। जोड़ा यहाँ देखो इसमें जोड़ा बताओ क्या है, क्या मिल रहा है 3 3 और क्या मिल रहा है x आपको ही मिल रहा है। नहीं 3 से 3 काटेगा, यस 2x में भागा एगो x से देंगे तो एगो x बचेगा यस प्लस। अच्छा दोनों मिल रहा है, यस पूरा पूरा काटेगा तो क्या बचेगा। 1 हाँ अब समझ में आया। यहाँ का कॉमन होगा माइनस, और माइनस कितना कॉमन होगा यहाँ 4 यहाँ 4 तो 4 कॉमन होगा, यस x होगा कॉमन। नहीं काहे कि एकरा में है x एकरा में है। नहीं देखो ये पूरा काटेगा तो कम बचेगा x, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस पूरा काटेगा तो 1। यस आप क्या लिखेंगे, बाहर में कितना है 3x और -4, तब बाहर के बराबर 1 बराबर 0 लिखेंगे, और दोनों घरों में सेम है तो एगो लिखेंगे, x + 1 के बराबर का लिखेंगे 0। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना 3x माइनस में बराबर को उधर जाएगा प्लस में, तब बताओ x के x लिखेंगे 4, ये 3 गुना में इधर आएगा भागा में, x ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ तक बातें समझ में आए कि नहीं? यस आए समझ में। अब बताओ शून्य के लिखे ला तो लिखो आता, अब शून्य के लिखना है तो दोनों को साथ ही लिख दो। तो पहले लिख दो -1, उसके बाद लिख दो 4/3। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कोनो दिक्कत नहीं समझ में आया? यस आया समझ में। यस देखो कोई भी सवाल तुमसे ना बनता है, अगर तुम्हें से दिक्कत है क्वेश्चन बैंक का हो या 10वां के कोनो किताब का हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर पर जब भेज देना। जिस तरह से तुम भेजेगा ना उसी तरह से हम भी बना के तेरे पास क्या कर देंगे, भेज देंगे। व्हाट्सअप नंबर है कितना 87 57 78 0104। इस पर क्या कर दिया करो, भेज दिया करो, बना के हम तुम्हारे पास भेज देंगे। अगर क्लास में समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी जरा कर दिया करो।